नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रीजनिंग का ये क्लास नंबर 6 है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो टीसीएस के पूछे गए थे, एनोलॉजी में लगभग 350 क्वेश्चन मैंने बताया था हम करेंगे, और उसी का ये लास्ट क्लास है। 270 हम कर चुके हैं, यानी कि आपके 80 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करके आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, इसका ये जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है एनोलॉजी से लेके पूरा 21 चैप्टर, इसका पीडीएफ में आपका कंप्लीट मैं आपको देने वाला हूँ। तो वो कैसे मिलेगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आप जो भी चीजें हैं क्लासेस देखते रहिए। एनोलॉजी तो अपने क्लास में देख लिया, सारी चीजें क्लास से देखो, या क्लास से बहुत सारे बेनिफिट रहेगा। ठीक है, एनोलॉजी के बाद हम कल पढ़ेंगे ऑड एंड आउट, एक चैप्टर है जिसमें आपके लगभग 350 क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में 400 क्वेश्चन है, सीरीज में 484, ये 5-6 चैप्टर है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद ऐसे ऐसे चैप्टर आएंगे जहां पे एक एक वीडियो या दो वीडियो में पूरे चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए आज हम टोटल 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और एक और बात, अगर जो आपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म डाला है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म डाला, तो हमारे नए चैनल टीचर्स वे को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यूट्यूब पे जाना है, टीचर्स वे आपको सर्च करना है और आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वहां पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए आपकी क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि रीजनिंग के लिए पीडीएफ अवेलेबल होने वाला, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि मैथ के हमारे 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर की पीडीएफ है। 70% क्वेश्चन की गारंटी यहाँ से फंसने वाले हैं। ठीक है, तो इसको लेना मत भूलिएगा। इसके अलावा साइंस की 1 लाइनर पीडीएफ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों इसमें मिल जाएगी। इसमें पिछले 20 वर्षों के पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, चैप्टर वाइज 1 लाइनर है, मिल जाएगा। इसको भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 270 हम कर चुके थे, 271 से शुरू करते हैं। ठीक है, 271 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है आज का, कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। क्रिकेट का जो संबंध एम्पायर का है वॉलीबॉल से, क्या होगा? तो क्रिकेट में एम्पायर होता है, वॉलीबॉल में क्या होता है? आप कहोगे सर जी वॉलीबॉल में तो रेफरी होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रेफरी। ठीक है, उस विकल्प का चयन करिए जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों के द्वारा जोड़े गए हैं। विटामिन डी का संबंध रिकेटस से, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। तो और क्या सही होगा? तो आयरन की कमी से देखोगे एनीमिया होता है, ऑप्शन नंबर सी। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रश्न जब आपके सामने आएंगे तो आप देखोगे कि किस किस प्रकार से आपके एनालॉजी में क्वेश्चंस या प्रश्न बन सकते हैं। 73 और 273 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। ठीक है, आइए 273 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा कि सर्दी का जो संबंध गर्मी से है वही ठंडी का किससे होगा? सर्दी का जो संबंध गर्मी से है ठंडी का किससे होगा? हाँ, बर्फ से हो जाएगा, बर्फ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उस विकल्प का चयन करिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जो दिए गए समूह को दर्शाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे समूह क्या दिया है, 16 है आपका, 169 है, 3 है। 16 है, 169 है और 3 है। ठीक है, इसके बाद 18 है, 121 है और 7 है। 21 है, 361 है और 2 है। 644 है, 644 है। ठीक है, हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि 169 आपका 13 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर है। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। और 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। ठीक है, हम देख रहे हैं अगर जो हम 13 में 16 में से 13 घटा दे तो हमारा 3 आ जाता है, और 18 में से हमारा ये 11 घटा दे तो 7 आ जाता है। ठीक है, बस हो गया। इसी प्रकार से 4 को देखें तो 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 6 में से 2 घटा दे तो हमारा 4 आ जाता है। तो यहाँ पर देखोगे क्या होगा, अगर जो हम 121 को देखें 11 का स्क्वायर है, क्या 15 में से 11 घटाएंगे 3 आएगा? नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 8 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, 142 की बात करें, ये नहीं होगा। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 13 में से 4 घटाएंगे, क्या 9 हो जाएगा? 9 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वो 275 की बात करें, इसमें देखिए क्या आंसर होगा। 343, 36 और 13 है। ठीक है, 343, 36, 13 है। 343, 36 और 13 है। देखो 343 7 का क्यू है सबसे पहले, और 36 6 का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे 13 लिखा है, और 7 और 6 को जोड़ेंगे 13 हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से 64 की बात करें, 4 का क्यू है। ठीक है, और 16 4 का स्क्वायर है, 4 4 को जोड़े 8 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखें इस प्रकार से कौन होगा,
9 का 3 त्रिका 9 और 27 हो जाता है, नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे तो आपका क्या आंसर हो सकता है बताइए, क्या आंसर हो सकता है यहां पर? 275, 275। ठीक है, ये बताइए 275 का क्या आंसर हो सकता है? 275। ठीक है, तो यहाँ पे 216 आपका 6 का क्यू है, क्या है? 6 का क्यू है, और 64 8 का स्क्वायर है, और 6 8 जोड़ोगे 14, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 14। ठीक है, चलिए 276 की बात करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। जिराफ का जो संबंध ऊंचाई से है, बाघ का किससे होगा? जिराफ की गर्दन ऊंचाई होती है तो बाघ पे क्या होती है? धारियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। जिराफ को ऊंचाई से पहचान सकते हो तो बाघ को धारियों से पहचान सकते हो। ऊन का जो संबंध स्वेटर से है, दूध का किससे होगा? ऊन से स्वेटर बिनते हैं, दूध से दही बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 278 की बात करें, टीका का रोकना दवाई से का क्या होगा? टीका का जो संबंध रोकने से होगा वो दवाई का किससे होगा? टीका का जो संबंध रोकने से होगा वो दवाई का किससे होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? 278। टीका का जो संबंध दवाई से होगा, वैक्सीन हमें संक्रमण से बचाता है तो दवा हमें किससे बचाता है? बीमारी से। बीमारी से, या क्या होगा इसका? ए आ जाएगा, इलाज। इलाज हो जाएगा, इलाज। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द वही संबंध घन का संबंध वर्ग से है, वही और किसका हो जाएगा? घन का संबंध, जो संबंध वर्ग से है वो आगे किसका होगा? तो घन का जो संबंध वर्ग से है, गोला का वही सेम संबंध वृत्त से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 280 की बात करें, पुस्तक का जो संबंध लिखना से है वही क्रिकेट का किस्सा। पुस्तक को लिखते हैं, क्रिकेट को क्या करते हैं? खेलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, खेलते हैं। ठीक है, भविष्यवाणी का संबंध, भविष्यवाणी करना भविष्य का, तो याद करना किसको? याद करना किसको? भविष्यवाणी किसका करते हैं? भविष्य का, आने वाले काल का। याद किसको करते हैं? भूतकाल को, जो बीत चुका है, तो भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भूतकाल को। भविष्यवाणी करते हैं भविष्य की, फ्यूचर की, और ये पास्ट की बात होती है, यानी कि भूतकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 282 की बात करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। बादल का जो संबंध वर्षा से है, शोक का किससे होगा? बादल का जो संबंध वर्षा से है, शोक का किससे होगा? ठीक है, शोक का किससे होगा? इसका आंसर क्या होगा? शोक का किससे होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसू। आंसू, बादल में वर्षा बरसते हैं, ठीक है, शोक में आंसू बरसते हैं। ठीक, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। बी का संबंध एच से है, पी का वी से है, तो एन का किससे होगा? ठीक है, तो बताओ क्या आंसर होगा? बी का संबंध एच से है तो बी का संबंध एच से, बी के बाद एच आएगा। कब एच आएगा? बी के सी डी ई एफ जी एच, यानी कि +6 क्रमांक आगे जाओगे। ठीक है, +6 क्रमांक। पी के बाद वी कब आएगा? पी क्यू आर एस टी यू वी, +6 क्रमांक आगे जाओगे तो यानी के बाद एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो टी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चिड़िया का जो संबंध आकाश से होगा, पोत का किससे होगा? चिड़िया आकाश में उड़ती है ना, चिड़िया आकाश में उड़ती है तो पोत कहाँ उड़ता है? उड़ता है कि चलता है? समुद्र में चलता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 285 की बात करें, ए बी सी को अगर जो हमने 2 3 4 लिखा है, ए बी सी को हमने लिखा है 2 3 4। भाई अगर जो इसकी एक्चुअल क्रमांक की बात करें तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। इसमें हम देखो 2 3 4 लिखे हैं, ++1 कर दिए हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के क्रमांक की बात करें, आपका एक्स का आपका कितना होता है? 24, वाई का 25 और जेड का 26। तो इनमें 1 1 की वृद्धि कर दो तो यानी कि 25 26 27 इसका आंसर हो जाएगा। 25 26 27 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलें, तेरू क्लास लें, तेरू क्लास ले रहे हैं। चलो 286 की बात करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। सेना का संबंध सैनिक से तो विद्यालय का संबंध किससे होगा? सेना का संबंध सैनिक से है तो विद्यालय का किससे होगा? तो विद्यालय का छात्र से होगा। ठीक है, सेना में सैनिक होंगे तो विद्यालय में क्या होंगे? छात्र होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्लियर है? टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बात रखो, ध्यान रखो, मैंने बताया है कि पीडीएफ आपके लिए बहुत जरूरी है। जो आपका मैथ का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर हो या आपका साइंस का पीडीएफ हो, आप पढ़ चुके हो तो भी आप इनको जरूर लो। इसके अलावा स्टैटिक जीके का पीडीएफ लेके पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रैक्टिस करना चाहते हो, मास्टर प्रैक्टिस सीट भी अवेलेबल है।
ठीक है, ये सारे लेके लगा डालो, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करोगे। अंतिम मौका है, जो भी टाइम बचा है कम टाइम में रिवीजन के लिए, ये काम आप जरूर करना, ठीक है। और मैथ वीक है आपका, भरोसा नहीं लग रहा तो आप जरूर पीडीएफ को पढ़ो, ठीक है। 287 की बात करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध घटाया जाता है जैसे दूसरा पद पहले पद से। कैनवास का संबंध कलाकार से है तो दीवार का किससे होगा? कैनवास का संबंध दीवार से है, कलाकार से है तो दीवार का किससे होगा? तो पेंटिंग बनाने के लिए कलाकार कैनवास का उपयोग करता है, ठीक है। तो दीवार का क्या हो जाएगा? चित्रकार। चित्रकार, चित्रकार दीवार पे बनाता, ऑप्शन नंबर डी। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों जोड़ों द्वारा किए गए हैं। ब्रेड का संबंध स्लाइस से है तो इनमें से क्या होगा? पिज्जा का बाइट से, आइसक्रीम का स्कूप से, बिस्किट का पैकेट से, केक का पेस्ट्री से। 288, 288। तो अगर जो ब्रेड को हम स्लाइस करते हैं तो आइसक्रीम को क्या करते हैं? स्कूप करके निकालते हैं, ऑप्शन नंबर बी, स्कूप, ठीक। 289 की बात करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। हरित क्रांति का संबंध जो कृषि से है वो श्वेत क्रांति का, तो श्वेत क्रांति का दुग्ध से, ऑप्शन नंबर ए। बैंक ऋण देती है तो न्यायालय क्या देता है? ये तो और आसान है। बैंक अगर जो ऋण देने का काम करती है तो न्यायालय न्याय देने का काम करता है? न्याय या निर्णय देने का काम करता है, ऑप्शन नंबर डी, 290 का डी, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से, ठीक है। चेयर को लिखा है चेयर, CHAIR। अगर जो सी के रैंक की बात करें तो सी का रैंक 3 होता है, एच का रैंक क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। ए का रैंक 1 होता है, आई का रैंक 9 होता है और आर का रैंक राजा 18 होता है, ठीक है। देखो लेकिन यहाँ पे सी को 4 लिखा है, एच को 9 लिखा है, 1 को 2 लिखा है, 9 को 10 लिखा है और यहाँ 18 को 19 लिखा है, बस एक एक वृद्धि कर दिया है, ठीक है। बस हटाओ, हमको पता चल गया क्या करना है। चलो अल्फाबेट में मोबाइल की बात करें, क्या लिखेंगे? मोबाइल, ठीक है। सबसे पहले देखो एक चीज मैं देख रहा हूं कि एम का रैंक कितना होता है? एम का रैंक 13 होता है तो इसको लिखेंगे 14। तो जो 14 से शुरू होगा वही आपका आंसर होगा। क्या ये 14 से नहीं शुरू, ये 14 से नहीं शुरू, ये 14 से नहीं शुरू, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आपको आगे करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। चलिए दूध अगर जो डेयरी से उसी तरह संबंधित है तो ब्रेड किससे संबंधित है? दूध अगर जो डेयरी से संबंधित है तो ब्रेड बेकरी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, बेकरी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। 293 की बात करें, गुर्दा अगर मूत्र से संबंधित है तो फेफड़े किससे संबंधित है? गुर्दा अगर मूत्र से संबंधित है तो आपका फेफड़े किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? फेफड़े किससे संबंधित है? तो फेफड़े क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से संबंधित है, इसको अलग करने का काम करते हैं, प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। 294 की बात करें, कवि अगर शायरी से संबंधित है तो अभिनेता किससे संबंधित है? तो अभिनेता अभिनय से संबंधित है, अभिनय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 295 की बात करें, दिन अगर रात से संबंधित है तो आकाश किससे संबंधित है? दिन अगर रात से संबंधित है तो आकाश का संबंध पृथ्वी से है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहां पर देखो 296, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। मिल्क, मिल्क का संबंध आपका LHKJ है। देखिए कैसे, क्या रिलेशन है? MN ABCD चाहिए, LM। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या किया गया है, M के बाद नहीं पहले आता तो यहाँ पे -1 है, IJKLAB, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर GHI, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है, ठीक है। बस P के पहले क्या आएगा? MNOP, तो O आएगा, तो जो O से शुरू होगा वही आंसर होगा, ओडियम। ओडियम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सब में -1 कर दो, ओडियम इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए 297 की बात करें, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का वही संबंध है जो दिए गए संख्याओं के समूह द्वारा साझा किया गया है। 15 7 110 है, 15 7 110 है, इसका आंसर क्या होगा? 15 7 110 है, तो 15 7 110 है, 15 7 110। देखो यहाँ पे 110 बड़ी संख्या, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का यूज किया होगा। तो 15 गुणे 7 कितना होता है? 15 गुणे 7 कितना होता है? 105। 105 में अगर जो हम 5 जोड़े तो 110 हो जाता है। तो इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से देखो क्या है यहाँ पे हो सकता है, 18 25 90 और 5 जोड़ेंगे 95, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 298 की बात करें, इसका आंसर बताइए क्या होगा? 15 90 203 1015 16, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप फंस जाओगे, टाइम बर्बाद करोगे आप,
ठीक है, चलो बताओ। तो 15 को 90, 15:90 लिखा है, ठीक है। 203 × 1015 लिखा है, तो 16 पूछा यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो 15 छक्का 90 होता है, ये आपको पता है। 203 में कितने का गुणा करें, 200 1015 हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 का गुणा करें, तो कहोगे 6 5 4 यहाँ पे हो सकता है। 16 चौका 16 32 64, 64 तो आया नहीं है, तो अब क्या होगा, और कोई तरीका है नहीं इसका। तो यहाँ पे गुड़े 7 करके देखेंगे, तो 7 करने से हमारा कितना आ जाएगा हमारा 112। 112 आंसर में, और यही इसका राइट आंसर है, ठीक है, यही इसका राइट आंसर था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, 6 का गुणा, 5 का गुणा, या 7 का गुणा, ठीक है। इस प्रकार के आंसर भी देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चलो यहां पर देखो 299 है, उस अक्षर का समूह का चयन करें जो निम्नलिखित सादृश्य में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो यहाँ पे YKLOPB बस को HFY लिखा है, तो रैन को क्या लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या किया गया, 21 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। Y को K लिखा है, L को V लिखा है, P को B लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो YLP को KOB लिखा है, अपोजिट लिखा है, अपोजिट। लेकिन अपोजिट ऐसे नहीं लिखा है, अपोजिट ऐसे लिखा है, Y का B, L का O, P का K, ठीक है। तो रैन का क्या होगा, रैन का क्या होगा, तो R का अपोजिट होता है SHIR, I होता है, N का M होता है, और A का Z होता है, तो MZI इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। पौधे अगर बगीचे में लगते हैं तो पशु कहाँ होते हैं, पौधे अगर बगीचे में होते हैं तो पशु कहाँ होते हैं, चिड़ियाघर में, ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियाघर में। 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन और आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि 200 क्वेश्चन करा दीजिए, खत्म करिए, कहाँ लेके बैठे हैं भाई। 50 60 70 करो, 70 क्वेश्चन करो, या 60 70 करो, जो भी करो, लेकिन सॉलिड करो, सॉलिड करो, अच्छे से करो। पता चले 200 क्वेश्चन लेके जाओ, सब ऊपर से जाने लगे, तो ये नहीं, डेली का डेली पढ़ो, ठीक है, डेली पढ़ना जरूरी है। 15 का जो संबंध 8 से है वो 25 का किससे होगा, 15 का जो संबंध 8 से है वो 25 का किससे होगा, 301, ठीक है। 15 का जो संबंध 8 से है, तो देखो 15 का जो हम 8 कैसे होगा, तो 3 × 5 करें तो हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का टुकड़ा क्या करेंगे, हमारा आंसर हो जाए कि तो देखो अगर जो हम 5 × 5 करें तो 25 होता है, और इनको जोड़े हमारा 10 हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे जोड़े 8 हुआ है, तो यहाँ पे 10 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 302 की बात करें, ठंडे का संबंध रेफ्रिजरेटर से, उसी प्रकार से गर्म का किससे होगा, तो गर्म का किससे होगा, ठंडा रेफ्रिजरेटर करता है तो गर्म का आग नहीं होगा, आग तो गर्म करता है लेकिन ओवन गर्म करता है, मशीन की बात हो रही है, ओवन इसका राइट आंसर होगा। 303 की बात करें, लेखक पेन से संबंधित है, तो शल्य से, लेखक पेन से लिखता है तो शल्य चिकित्सक किससे काम करता है, शल्य मतलब जो ऑपरेशन करते हैं, चीरा करने वाला, तो ये छुरी से, ऑप्शन नंबर बी। संगीत का जो संबंध संगीत कार्यक्रम से अभिनय का किससे होगा, संगीत का जो संबंध संगीत कार्यक्रम से अभिनय का किससे होगा, तो अभिनय का होगा रंगमंच या कंसर्ट, ऑप्शन नंबर बी। 15 अगस्त को आजादी मिली थी हमें, तो 26 जनवरी को क्या हुआ था, तो 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 306 की बात करें, बिस्तर का संबंध तकिया से है, सोफा का किससे होगा, बिस्तर का जो संबंध तकिया से है, सोफा का हो जाएगा कुशन, कुशन यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कुशन। 307 की बात करें, 89 का संबंध 178 से है, तो 90 का किससे हो जाएगा, 89 का संबंध 178 से है, तो आपका 90 का किससे होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 89 का 178 से है, भाई 89 × 2 करो 178 हो जाएगा, तो 90 × 2 करोगे 180 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15/3/2021, 15 मार्च 2021 इवनिंग शिफ्ट में NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर का संबंध मरीज से है, टीचर का किससे होगा, डॉक्टर का जो संबंध मरीज से है, टीचर का आपका छात्र से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 309 की बात करें, योद्धा का संबंध मूर्ति किससे होगा, अगर जो मूर्तिकार का छेनी से होगा, मूर्तिकार मूर्ति को छेनी से बनाता है, ठीक है। और योद्धा किससे लड़ते हैं, तलवार से लड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी। उड़ना पक्षी, तो रेंगना किससे होगा, पक्षी उड़ता तो रेंगने का काम कौन करता है, हाँ, घोघा, घोघा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, घोघा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 310 का हो जाएगा सी, घोघा। 311 की बात करें, वॉलेट का संबंध पैसे से है, पेनड्राइव का किससे होगा, वॉलेट का संबंध, वॉलेट में क्या रखते हो, पैसा रखते हो, तो पेनड्राइव में क्या रखते हैं हम, डेटा स्टोर करते हैं, डेटा, डेटा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 625 का 64 लिखा है,
और क्या रिलेशन होगा यहाँ पे 625, ठीक है। 625, 625 क्या होता है, ये 25 का इस गुणे 25 होता है, और 64 8 गुणे 8 होता है, ठीक है। इसका डुप्लीकेट यहाँ पे निकालोगे तो आप देखोगे, और 5 गुणे 5 और 4 गुणे 4 नहीं, 2 गुणे नहीं, 4 गुणे 4 नहीं होगा, 5 गुणे 5 25 होता है, और ये 4 गुणे 4 16 होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए 313 की बात करें, उस विकल्प का चयन करें जिसमें पद वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए पदों के जोड़े द्वारा किया जाता है। सी एल एन और एक्स ओ एम क्या रिलेशन है, सी का अपोजिट एक्स, एल का ओ, एम का एन, अपोजिट है बस। यहां पर देखो सी का अपोजिट एम होगा, नहीं होगा, एक्स होगा, गलत है, हैं, क्यू का जेड होगा, नहीं होगा, गलत है, ई का भी होगा, हैं, वाई का देखो वाई का एफ नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी। दांत का जो संबंध टूथपेस्ट से है, बाल का किससे होगा, शैम्पू से, शैम्पू से, ऑप्शन नंबर डी, शैम्पू से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, शैम्पू से। चलिए 315 की बात करें, देखो यहां पे क्या है, ये आपका पहला है एन बटे एफ आई, ठीक है, अनुपात एम बटे एफ एच, अनुपात बी बटे एफ पी, और अनुपात आपको बताना यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां पे क्या होगा। आप देखो एक चीज देखोगे कि एफ से तीनों शुरू हो रहा है नीचे वाला, तो यहां पर भी एफ ही होगा, एफ ही होगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, है? कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपका एम के बाद यहां एन आया है, ठीक है, ये दो लाइन है, तो यहां पे एम के बाद एन आया तो यहां पे ए होगा, ठीक है, ए होगा, तो ए बटे, और ये देखो ए बी सी एफ जी, एच के बाद आई आया है, तो पी से पहले आपका ओ होगा, तो एफ, ए बटे एफ ओ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आया। चलो इसका आंसर देखो, 119 भाग अनुपाते 17, 133 अनुपाते क्या होगा, देखो इसमें क्या किया गया था, 119 से अगर जो हम 17 से भाग देते हैं तो 7 आता है, ठीक है, 7 से भाग देते हैं तो 17 आता, तो 133 में अगर जो हम 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, वही आंसर हो जाएगा, 19 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 19, ठीक है। चलो 317 की बात करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से, ठीक है। ई जे जे टी आई एल, ठीक है, ई जे अनुपाते जे टी है, और आई एल का आपको बताना है क्या होगा, ठीक है, आई एल का आपको बताना है क्या होगा। चलो ई के बाद जे आया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी कि +5 क्रमांक आगे, जे के बाद टी, ये भी देखो जे, ए बी सी डी जी एच आई जे, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि ये +10 क्रमांक आगे गया है, ठीक है। तो आई के बाद +5 क्रमांक आगे जाओगे, और एल के बाद +10 क्रमांक आगे जाओगे, यही आंसर हो जाएगा। तो आई, ए बी सी डी जी एच आई जे, के एल एम एन, एन से आंसर शुरू होगा, एन वाला आंसर होगा आपका, एन वाला एक ही दिखाई दे रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अगर जो कर्नाटक में है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो 319 की बात करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार, देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है, खेल कोचिंग के लिए, तो धन्वंतरी पुरस्कार किसे दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल की कोचिंग के लिए जाता है, तो धन्वंतरी पुरस्कार ये आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डेन का संबंध लायन से है, तो स्टेबल का संबंध किससे होगा, डेन का संबंध अगर जो लायन से है, ठीक है, तो देखो ये डेन मतलब माद होता है, माद, माद होता है, ठीक है, तो स्टेबल का किससे होगा, स्टेबल का किससे होगा, तो स्टेबल नहीं है, ये अस्तबल है, अस्तबल, अस्तबल, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हॉर्स, ऑप्शन नंबर सी। फसल किसान से संबंधित है तो जूते किससे संबंधित है, फसल किसान से संबंधित है तो जूते किससे संबंधित है, जूते मोची, दर्जी, कसाई, संपादक, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मोची से, मोची यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 322 की बात करें, प्रयोगशाला मैनुअल तो पुस्तकालय क्या होता है,
प्रयोगशाला मैनुअल तो पुस्तकालय क्या होता है? प्रयोगशाला में मैनुअल होता है, पुस्तकालय में कैटलॉग होता है। ऑप्शन नंबर बी। 36,216, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 का क्यू 216 है। तो 9 का स्क्वायर 81 और 9 का क्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा? 729, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। 324 की बात करें, टेनिस का संबंध खेल से है तो नृत्य का किससे हो जाएगा? टेनिस का जो संबंध खेल से है वो नृत्य का किससे हो जाएगा? ये कला, कला। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 325 नंबर क्वेश्चन, 9 81 6516 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे हमारा 81 आएगा। ठीक है, और 81 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 81 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 81 का स्क्वायर करो 6561 आ जाएगा। ठीक है, देखो तो इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर करो 125 आएगा। नहीं, ये गलत आंसर है, गलत आंसर है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 है। कबड्डी का संबंध बांग्लादेश से है, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, तो वॉलीबॉल किसका है? तो वॉलीबॉल नेपाल का है। नेपाल यानी कि ऑप्शन नंबर ए, नेपाल यानी कि ऑप्शन नंबर ए, नेपाल यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 327 की बात करें, 1728 का संबंध 12 से है, तो 512 का किसे हो जाएगा? तो 12 का क्यू होता है 1728, तो 512 किसका क्यू होगा? 512 किसका क्यू होगा? तो ये आपका 9 का होगा, 9 का। ठीक है, 9 का होगा। वही 9 का ये 8 का होगा ना, 8 का। आठ का होगा, 8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 328 की बात करें, बल्ला क्रिकेट से संबंधित है, तो स्टिक, स्टिक किसमें होता है? हॉकी में होता है। किलोग्राम द्रव्यमान से, तो किलोमीटर किससे होगा? ये लंबाई से होगा, ऑप्शन नंबर ए, लंबाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ये देखिए, डी डब्ल्यू, जी टी, एल ओ, एच एस, ये सारे आपके अपोजिट हैं। डी का अपोजिट डब्ल्यू, जी का टी, एल का ओ, एच का एस। तो इसमें कौन सा अपोजिट है? केपी, केपी यानी कि कमला पसंद। ये मैं आप याद करने की ट्रिक मैंने बताया था। ठीक है, चलो आगे चले। 331 की बात करें, एच जे पी का संबंध के एम एस से उसी तरह संबंधित है जैसे सी डी ए का किससे होगा? तो एच जे पी का के एम एस इस प्रकार से रिलेशन है, ए बी सी जी एच आई जे के, जी एच आई जे के, यानी कि +3 आई, ए बी सी जी एच आई जे के एल एम +3 टी क्यू आर एस +3। ठीक है, तो सी डी ए का सी के बाद डी ई एफ, एफ से शुरू होगा, आपका वही आंसर होगा। तो एफ से आपका ये शुरू हो रहा है, डी ई एफ, डबल एफ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी ई एफ जी, जी होगा, जी यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध अस्पताल से पुजारी का, पुजारी का मंदिर से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मंदिर। ठीक है, 333 की बात करें, नाई बाल बनाता तो दर्जी क्या बनाता है? नाई अगर जो बाल बनाता तो दर्जी क्या बनाने का काम करता है? 333, नाई अगर जो बाल बनाता तो दर्जी हमारा क्या बनाता है? क्लॉथ्स यानी कि कपड़े बनाने का काम करता है। ईट भट्ठा, तो सिक्के किससे होंगे? ईट भट्ठे पे बनते हैं, तो सिक्के कहाँ बनते हैं? ईट भट्ठे पे बनते हैं, तो सिक्के याद रखिएगा टकसाल में बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए। पानी का जो संबंध प्यास से है, खाना का क्या हो जाएगा? पानी का संबंध प्यास से है, तो खाना का हो जाएगा भूख से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे बात करें 336, डीपीए को जी यू एच लिखा है, तो एम ई वी को किससे लिखेंगे? डीपीए, डीपीए देखो, डीपीए, डीपीए को लिखा है जी यू एच। डी के बाद जी कब आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी, +3 क्रमांक आगे। पी के बाद यू कब आएगा? पी क्यू आर एस टी यू, यानी कि +5 क्रमांक आगे। और ए के बाद एच कब आएगा? +8 क्रमांक आगे। ठीक है, तो एम के बाद +3 क्रमांक आगे जाओ, एम एन ओ पी, पी आएगा, पी से शुरू होगा, वही आंसर होगा। पी से आपका ये नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक काम करो, लास्ट वाला सॉल्व कर लो। वी के बाद 7 क्रम आगे चले जाओ, क्योंकि जे यहाँ पर भी, जे यहाँ पर भी, यानी कि इसका आंसर ई का जे होगा। और 8 क्रमांक आगे जाओ वी के बाद, वी वी ए बी सी डी यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, डी, डी होगा, डी यानी कि पीजेडी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, घोड़ा स्थिर तो खरगोश क्या होगा? 337 का, घोड़ा अगर जो स्थिर रहेगा तो खरगोश क्या रहेगा? घोड़ा स्थिर रहेगा तो खरगोश, देखो स्थिर नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है,
घोड़ा अस्तबल में रहेगा, अस्तबल। तो खरगोश कहाँ रहेगा, खरगोश कहाँ रहेगा 337, तो खरगोश कहाँ रहेगा आपका बुरो, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, बिल में रहेगा। आगे चले 338, 338 की बात करें। नेपोलियन फ्रांस, नेपोलियन फ्रांस से था तो क्रिस्टोफर कोलंबस ये अमेरिका से था, कोलंबस अमेरिका से था। राफ्टिंग का संबंध पानी से है तो उसी प्रकार से स्काइंग, स्कीइंग करते हैं बर्फ में यानी कि स्नो, ऑप्शन नंबर डी। आरा का संबंध लकड़ी से उसी प्रकार से, चाकू का संबंध किससे है, आरी से हम लकड़ी काटते हैं तो चाकू से क्या काटते हैं, चाकू से हम काटते हैं सब्जी, ऑप्शन नंबर सी है। चलो 341, जिस प्रकार घोड़ा गाड़ी से संबंधित है उसी प्रकार कार किससे संबंधित है, घोड़ा गाड़ी को चलाता तो कार को क्या चलाता है, इंजन चलाता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उन विकल्पों को चयन करें जिनमें शब्द वही संबंध साझा नहीं करते जो बाकी द्वारा साझा किए गए हैं, ठीक है। स्पर्श धक्का, स्पर्श करना, धक्का दे देना। भागो चलना, ये सही है। पंच करना, टैप करना, पंच करना या टैप करना एक ही बात है। कट खरोच एक ही बात है। ये स्पर्श धक्का थोड़ा सा ये अलग रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। 343 की बात करें, गैस का जो संबंध सिलेंडर से, गैस सिलेंडर में भरा जाता है, पानी किस में भरा जाता है, ये टैंक में भरा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 343 का ए हो जाएगा, टैंक में भरा जाता है, ठीक है। चलिए चलो, इसी प्रकार से BOW को CPX लिखा है, बी के बाद सी आता है, ओ के बाद पी आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, तो ई के बाद एफ आता है, तो एफ वाला आंसर होगा। क्यू वाई के बाद जेड आता है, लास्ट में जेड होगा, वही आंसर होगा, और एफ से शुरू होगा, PQR, FRZ यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए, दूसरा का संबंध मिनट से है, दूसरा का संबंध मिनट से है तो दिन का किससे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का संबंध मिनट से है तो दिन का किससे हो जाएगा, 345, ठीक है। एक मिनट में 60 सेकंड होता है, ये आपको पता है ना। तो दिन का क्या हो जाएगा, अगर जो दिन की बात करें तो सप्ताह से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सोना, खान, खाना, पेट्रोलियम क्या होगा, तो सोना जिस प्रकार से खान से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम कहां से प्राप्त होता है, ये कुओं से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, ठीक है। GHST को IGUV लिखे तो CDTU को क्या लिखेंगे, तो चलो, G को I लिखा है प्लस 2 क्रमांक आगे, H को J लिखा है, ABCD GH IJ प्लस 2 क्रमांक, S PQRSTU प्लस 2 क्रमांक, T के बाद B प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 क्रमांक आगे, C के बाद प्लस 2 क्रमांक आगे जाओ अल्फाबेट में, CDE, E से शुरू होगा आपका आंसर, यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। डी के बाद प्लस 2 क्रमांक आगे जाओ, ABCDEF, F से होगा, ठीक है। टी के बाद PQRST UV, V हो गया, ये आंसर हो जाएगा आपका डी। चलो बताओ, प्रश्न क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 348, DR लिखा है यहाँ पे, F1 वहां पे क्या आएगा, 348 में क्या होगा, देखो अगर जो हम देखें डी का रैंक कितना होता है 4, और आर का रैंक, आर मतलब राजा मतलब 18 है, 18 4 होता है 22, ठीक है। यहां पर अगर जो देखें एफ की रैंक क्या होती है, ABCD, ई का 5, एफ का 6 और ए का 1, ठीक है। यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 22 आ रहा है, दोनों को बराबर किया तो दोनों को बराबर करके देते हैं, करके देखते हैं, तो 22 और 7 आ रहा है, तो बराबर करने के लिए हमें साथ में कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 13 जोड़ना पड़ेगा ना, 13 प्लस 7 जोड़ेंगे, 7 नहीं, कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा बताओ, 22, हमें 15 जोड़ना पड़ेगा। तो 15 की क्या होती है अल्फाबेट में रैंकिंग, M 13, N 14, O 15, तो O आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। चलो लास्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉरी 48 में 349 की बात करें, बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए यहां पर बोला है आपसे कि बताओ, अगर जो डॉलर का मतलब आपका 2@ है, ठीक है, और 2@ का मतलब आपका 4 हैशटैग है, ठीक है, तो आपको $1 और 1 स्टार का मतलब आपको बताना क्या आंसर होगा। चलो देखो, $1 का मतलब 2 ये है, ठीक है, और 2A का मतलब हो गया आपका 4 हैशटैग, ठीक है। यहां पे तो एक ए है ना, @ है, तो एक @ यहाँ पे 2 @ का मतलब 4 हैशटैग, तो 1 @ का मतलब 2 हैशटैग हो जाएगा,
ठीक है, 2 हैशटैग हो जाएगा। ठीक, चलो यहां तक हो गया। और $1 का मतलब अगर जो 2 हमारा ये है तो इसके जगह पे हम 2 लिखते हैं, यानी कि ये 2 का 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, 6 हैशटैग रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? इसको आप खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, ग्रुप डी में आया, एनटीपीसी में आया हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर हम आड एंड आउट करेंगे कल। 350 की बात करें, उस विकल्प का चयन करें जो कुक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कविता कवि से है। कविता कवि से है तो कुक क्या हो जाएगा, कुक भोजन करता, कविता कवि लिखता है तो भोजन बनाता कुक। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। पहला चैप्टर हमारा खत्म हुआ, कल हम आड एंड आउट चैप्टर करेंगे। आड एंड आउट यानी कि क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण भी जिसे बोलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पर भी देखने को मिलेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग नए बच्चे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी लेके आप उसको भी पढ़ सकते हैं।